जैसा हम देंगे वैसा ही तो पाएंगे। अगर हम किसी को अच्छा देंगे तो अच्छा मिलेगा, अगर हम किसी को बुरा दे रहे हैं तो फिर हम अच्छे की उम्मीद करना भी नहीं चाहिए और कर भी नहीं सकते। हम ये सोचते हैं कि हमें अच्छा मिलेगा तो ये उम्मीद तुम छोड़ दो, क्योंकि तुमने किसी को क्या दिया है, बुराई तो दिया है, कभी अच्छा देने की कोशिश नहीं की है तुमने, तो फिर अच्छे की उम्मीद तुम कैसे कर सकते हो। इसलिए हमेशा अच्छा देने की कोशिश करो, ना कि तुम ये सोचो कि उसने मुझे जब गलत दिया था तो मैं भी आज उसके साथ सेम हरकतें करूँगा। तो ऐसा मत करो, क्योंकि वो तुम्हें भी भुगतना पड़ सकता है। तुम ये उम्मीद करके दोगे कि गलत वो इंसान ख़राब है, बात ठीक से नहीं करता, तो मैं उसे ऐसा ही दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कर्म हमेशा लौट के ज़रूर आता है, ये हमेशा याद रखना। अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा ज़रूर होता है, चाहे आज उसके साथ अच्छा हो रहा हो, लेकिन कर्म लौट के आएगा तो उसके साथ बुरा भी होएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जब तक इस पृथ्वी पे जब तक ही कर्म लौट के आ सकता है। मान लो उसकी आयु कम है और चला गया वो, तो उसका कर्म अभी लौट के नहीं आया, वो अगले जन्म में ट्रांसफ़र हो गया कि अगले जन्म में उसे भुगतना पड़ेगा। ऐसे ही एक किसान था, क्योंकि किसान मतलब ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो वो चला लेते हैं, कोई बात नहीं, उसको खा लेने दे। तो यही सब सोचते हैं। अधिकतर जो किसान होते हैं वो ज़्यादा मतलब इस छोटी मोटी चीज़ों में नहीं लगाते, क्योंकि वो हमेशा ये सोचते हैं कि जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझे मिल जाएगा, अगर नहीं है तो फिर मुझे कैसे मिल सकता है। तो एक किसान था कि उसकी कंडीशन ये थी कि वो सुबह मतलब किसानों के भैंस वगैरह होती है, गाय वगैरह होती है, तो इनमें ही वो अपना खर्चा चलाते हैं। अदर वो ऐसा कोई नौकरी वगैरह नहीं करते, बहुत कम जो खेती बाड़ी करते हैं, वो बहुत कम ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं। बाकी तो सब उसी में लगे रहेंगे, क्योंकि पूरा टाइम उसी में निकल जाता है। तो वो जब भी उसे सामान की ज़रूरत पड़ती तो वो पास की दुकान पे जाता और वहाँ जाके जो अपना जैसे भैंस का घी हो गया तो घी लेके गया, वहाँ से जैसे चीनी लेनी है तो बदले में चीनी ले ली। तो ऐसे मतलब जब भी वो कुछ सामान लेने के लिए उसे चाहिए था तो वो कुछ अपने घर से ले जाता, वहाँ से वो लेके आ जाता। तो ऐसे ही कुछ टाइम चलता रहा। लेकिन जो बनिया था वो मतलब थोड़ा चालाक होता है, ये बोला जाता है बनिया मतलब बहुत चतुर होता है कि वो बनिए वाली बुद्धि हमेशा लगाता रहता है। तो एक बार हुआ क्या कि उसने मतलब जो किसान था वो घी लेके गया और वहाँ से उसने मतलब चीनी ले ली, चाय वगैरह ये सब चीज़ें ले ली उसने। तो उसने वो 1 किलो घर से तोल के लेके गया था और वो वहाँ जाके उसे दे के आने वाला था। तो जैसे ही किसान उसे देख के सामान लेके घर पहुंचा तो उस जो बनिया था उसने उस चीज़ें वापस तोल ली, जो उसके घी लेके गया था वो वापस तोल लिया उसने। तो वो जहाँ 1 किलो निकलना था वो वहाँ 900 ग्राम ही निकला। तो इस पे बनिया को बहुत गुस्सा आया कि ये इतने दिनों से मुझसे सामान लेके जा रहा है, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। अगर आज मैंने चेक नहीं किया होता तो शायद मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं इतने दिनों से कम माल ले रहा हूँ। जबकि किसान भोला भाला, उसे इस चीज़ में पड़ना भी नहीं था, ना कोई लेना देना, बेचारा बस घर खर्चा के लिए सामान जो भी चीज़ें उसके पास होती वो ले जाता, सामान ले आता, तो ये सब चीज़ें चलती हैं। तो उसने मतलब कभी नहीं सोचा, वो करता था कि जैसे बनिए ने उसे 1 किलो चीज़ दी तो उसी के बराबर में रख के वो तोल के उसे दे के आता था। तो अब जो बनिया था उसे बहुत गुस्सा आया। उसने मतलब गांव में पंचायत वगैरह होती है और आज भी होती है कि जब भी कुछ ऐसा मैटर हो जाता है, जैसे घर में झगड़े हो गए, घर में मतलब बहुत सी बार भाई भाई में हो जाते, तो उस टाइम ये बोला जाता है कि हम 5 आदमी इकट्ठे करेंगे। तो वो एक पंचायत होती है जहाँ मतलब हमारे घर के बुजुर्ग, हमारे जो गांव के बुजुर्ग होते हैं, जो सबसे मतलब न्याय करते हैं वो होते हैं, हमारे सरपंच होते हैं। तो ये सब बैठते हैं उसमें कि और फिर जो
थोड़े बहुत लोग भी बुलाए जाते हैं तो अच्छे खासी मतलब पंचायत लग जाती है। और ये चीज़ें आज भी होती है शहरों में, तो देखने को शहरों में तो घर कौन रह रहा है बगल के घर में ये भी नहीं पता हो, लेकिन गांव में सब जानते हैं एक दूसरे को। तो उसने पंचायत बुला ली, लेकिन जब उसने शिकायत करी कि ये मुझे चीज़ें कम देता है, अगर मैंने आज चेक नहीं करी होती तो मुझे शायद इसकी बेईमानी का पता ही नहीं चलता। लेकिन किसान बेचारा भोला भाला सीधा साधा खड़ा था कि देखते हैं क्या न्याय करते हैं, बैठे तो हैं, जो करेंगे अच्छा करेंगे। तो बस यही उम्मीद के वो वहाँ खड़ा था। बनिया बोले जा रहा था, कभी उसे वो गाली देता, कभी कुछ कभी कुछ। तो जो सरपंच थे उन्होंने पूछा कि बता तूने ऐसा क्यों किया कि तू मतलब चीज़ तो मतलब 1 किलो बोल के दे के आता था, लेकिन ले जाता तो तू 900 ग्राम ही था। तो किसान ने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इस बनिए की दुकान से जो सामान लेके आता था, जो भी मेरी चीज़ें 1 किलो होती थी उसी के बराबर में मैं तोल के इसे घी दे के आता था, या फिर और कुछ सामान लगा लो, वो बदले में मैं बराबर तराजू में तोल के ही दे के आता था। मेरे पास ना तो कोई बाट है ना कुछ है, मैं इसी की सामान से तोल के दे के आता था। अब बनिए की बोलती बंद। अब क्या बोले कि वो खुद चोरी कर रहा है और नाम बेचारे का लगा रहा है कि कर्म खुद के ख़राब कर रहा है, दोष हम किसी और को दे रहे हैं। ये अधिकतर होता है सबके साथ कि हमेशा जो दोषी होता है वो बोलेगा भी ज़्यादा, और सच बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सच कुछ ही देर में सामने आ जाता है। अगर हम सच्चे हैं तो हमें मतलब ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम सच्चे हैं। अगर हम झूठे हैं तो बार बार हम यही बोलेंगे मैं सच्चा हूँ, मैं क्यों झुकूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं क्यों झुकूँ, यही बोला जाता है। तो उसकी एकदम से बोलती बंद कि ये क्या हुआ कि मैं तो कुछ अलग सोच के आया था, आज मेरे साथ उल्टा हुआ। तो सब ने उस बनिए को बोला कि गलती तू कर रहा है, दोष इस बेचारे को दे रहा है कि कर्म तूने खराब किए खुद के, तो दूसरों को दोष क्यों दे रहा है कि जब तू सामान ही से इतना दे रहा है तो तेरे बराबर में ही सामान तोल के वो दे के आ रहा है। इसलिए पहले अपने कर्म सुधारो, दूसरों के हम बाद में सुधार लेंगे। ऐसे बहुत सी बार हो जाता है कि हम देखते हैं कि मान लो किसी के घर में झगड़ा हो रहा हो, ओ उसकी बहू खराब है, झगड़े कर रही है, हम हमारे घर में क्या कर रहे हैं, हम भी तो यही कर रहे हैं कि हमारे घर में भी आए दिन लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, वो कौन देखेगा। अगर तुम दूसरों के तमाशे में हंसने वाले हो तो चिंता मत करो, तुम्हारे घर तमाशा होगा तो वो लोग भी हंसने ज़रूर आएंगे। ऐसे ही होता है, क्योंकि कर्म हमेशा लौट के आता है। हमें मानने या ना मानने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम ऐसा अच्छा नहीं कर रहे, गलत कर रहे हैं, वो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो होना होगा वो तब हो जाएगा, इसलिए वेट करो। जो सच है वो सच ही होगा, जो झूठ है वो झूठ ही रहेगा, वो सच में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए जो करो अच्छा करो, ईश्वर की ये मर्ज़ी समझ के करो कि कोई बात नहीं, आज गलत हो रहा है कल ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो उसमें भी मतलब ऐसे नहीं है कि हम एक दिन भक्ति करेंगे तो ईश्वर हम पे प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं है। भक्ति करना इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं, क्योंकि हमारा मन हमें कुछ करने ही नहीं देगा। इसलिए हमेशा अच्छा करने की कोशिश। तुम क्या कमा लोगे, 100 ग्राम में तुम कितना ले लोगे, और जब देना पड़ेगा तो तुम कितना दोगे। क्योंकि जब कर्म लौट के आता है तो ये बोला जाता है वो 10 गुना डबल होके आता है। अगर आज तुमने मतलब 100 ग्राम किया है तो वो 1 किलो में परिवर्तन होके आएगा। तो क्या करोगे जब इतना लंबा लिस्ट तुम्हें देनी पड़ जाएगी, तो उस 100 ग्राम का तुम क्यों भुगतान कर रहे हो कि उससे छोड़ो ना, कि उसमें तुम्हारा क्या पेट भर जाएगा। जब तुम्हें देना पड़ेगा तो वो डबल भी तो देना पड़ेगा ना। तो अच्छा करने की कोशिश करो। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।